महाराजा वीर सिंह। यह नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीरता की मिसाल थे, अपनी प्रजा के रखवाले। उनका राज्य ओछा समृद्धि का प्रतीक था। न्यायप्रिय राजा थे, प्रजा सुखी थी, कला और संस्कृति का सम्मान करते थे। ऐसे थे हमारे महाराजा वीर सिंह। ओछा की धरती सोने की चिड़ियां कहलाती थी, खेत लहलहाते थे, व्यापार फलता फूलता था। महाराजा वीर सिंह ने नहरें खुदवाई, तालाब बनवाए, सिंचाई की सुविधा से किसान खुशहाल हुए। उनके राजकोष में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन महाराजा सिर्फ धनवान नहीं थे, दयालु भी थे। वो जानते थे कि असली खजाना प्रजा का प्यार है, और यही प्यार उन्हें अमर बना गया। एक साल बादल रूठ गए, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, फसलें सूख गईं, ओछा में हाहाकार मच गया, लोग भूखे मरने लगे। महाराजा वीर सिंह का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपना राजकोष खोल दिया, अनाज मंगवाया गया, दूर दूर तक मुफ्त भोजन बंटवाया गया। कोई भूखा ना सोए, इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। सेक्शन 4 विस्पर्स ऑफ वॉर। महाराजा वीर सिंह की दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लेकिन एक दुष्ट राजा था जो जलन की आग में जल रहा था। उसने सोचा, जब ओछा में अकाल पड़ा है तो यह हमला करने का सही मौका है। उसने अपनी सेना इकट्ठा की, ओछा पर हमले की तैयारी करने लगा। जासूसों ने आकर महाराजा को यह खबर दी। महाराजा वीर सिंह चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सेक्शन 5 अ किंग्स वैलर। महाराजा वीर सिंह ने अपनी सेना को तैयार किया। वह जानते थे कि यह लड़ाई सिर्फ ओछा के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए भी थी। युद्ध के मैदान में वह शेर की तरह लड़े। उनके शौर्य और रणनीति के आगे दुश्मन टिक नहीं सका। देखते ही देखते दुश्मन सेना के पैर उखड़ गए, वे भाग खड़े हुए। महाराजा वीर सिंह विजयी हुए। ओछा एक बार फिर सुरक्षित हो गया। सेक्शन 6 अ गोल्डन लेगेसी। महाराजा वीर सिंह का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। उनका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की सेवा करता है, उनकी रक्षा करता है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि साहस, त्याग और प्रेम से ही दुनिया बदली जा सकती है।